हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, इसलिए नींद को मारी गोली और मैं उठ गई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। शरीर को चुस्त करने के लिए थोड़ा योगा और एक्सरसाइज किया, क्योंकि सुबह के शांत वातावरण में ब्रह्म मुहूर्त के समय योगा करना मेरे लिए सिर्फ एक रूटीन नहीं बल्कि खुद से मिलने का एक जरिया है। लोग पूछते हैं इतनी जल्दी उठकर योगा क्यों? सच तो ये है कि हमारा शरीर ही हमारा असली घर है। योगा करने से ना सिर्फ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है बल्कि हमारा मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है। जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है, जो हमारे दिन भर की भागदौड़ के लिए एनर्जी देता है। फिर सुबह स्नान करके डेली यूज के कपड़े धोए और उन्हें धूप दिखाया। अब बारी थी खुद को थोड़ा तैयार करने की, क्योंकि त्योहार का दिन है तो हल्का फुल्का श्रृंगार तो बनता है। और अब बारी थी मन को शांति देने की। मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी अभी सोए हुए हैं। उन्हें जगाने का ये पल मेरे दिन का सबसे प्यारा हिस्सा होता है। मैं बहुत ही शांति से, बड़े प्यार से उन्हें भजन सुनाकर या धीरे से राधे राधे बोलकर जगाती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि माँ अपने बच्चे को उठाती है। जैसे ही वो जागते हैं सबसे पहले उन्हें ताज़ा जल पिलाती हूँ। कहते हैं ना, सुबह उठते ही सबसे पहले प्यास लगती है, तो बस अपने प्रभु को प्रेम से जल अर्पण करती हूँ। उन्हें जगाते ही ऐसा लगता है जैसे पूरे घर में एक नई रौनक आ गई हो। और फिर उनके सारे कपड़े तह लगा के रख दिए और साफ सफाई कर दी। सूर्योदय होने के बाद अब मैं आई हूँ सूर्य भगवान जी को जल देने के लिए। उनकी पहली किरण से जो ऊर्जा मिलती है वो बेमिसाल है। साथ ही अपनी तुलसी माँ को जल अर्पण किया और उनकी परिक्रमा की। इन छोटी छोटी क्रियाओं से घर में ढेर सारी पॉजिटिविटी आती है। पूजा के सारे बर्तन धोए, थोड़ी बहुत सफाई करी। सूर्यदेव और तुलसी माँ को जल देने के बाद अब बारी है मेरे भोलेनाथ की पूजा की। शिवलिंग पर धीरे धीरे जल का धारा अर्पित करते वक्त जो सुकून मिलता है वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। मैंने महादेव को चंदन का तिलक लगाया और फिर अक्षत अर्पण किए। याद रखिए, शिव पूजा में हमेशा साफ और बिना टूटे हुए ही चावल चढ़ाते हैं। इसके बाद धूप दिखाकर पूरे वातावरण को सुगंधित किया और प्रसाद अर्पण किया। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ये पल पूरे दिन को भक्तिमय बना देता है। बोलिए हर हर महादेव। बहुत सारे पार्सल आए थे, तो आज एक लड्डू गोपाल के लिए सरप्राइज है। उनके नए वस्त्र और पगड़ी मंगाई है, तो सबसे पहले उनको स्नान कराएंगे। पीतल की थाल हो या स्टील की थाल हो, उसमें स्वास्तिक बना लीजिए तो वह शुद्ध हो जाता है। और सर्द अभी पूरी तरह से गई नहीं है, तो थोड़ा गुनगुना जल लेकर उनको स्नान कराएंगे। फिर सूखे तौलिए से उनके श्रीअंग को जल को हम साफ कर लेंगे, पोंछ लेंगे और फिर नए वस्त्र से करेंगे उनका श्रृंगार। आज रिपब्लिक डे है तो मैंने ट्राई कलर वाली वस्त्र मंगाए हैं। देखिए ना, आज वो तिरंगे वाले रंगों में कितने प्यारे लग रहे हैं। ये लीजिए एक और सरप्राइज उनके लिए। उनका सबसे पसंदीदा मयूर पंख, जो कि पगड़ी में लगाने के लिए आती है। जब मैं अपने लल्ला का श्रृंगार करती हूँ तो मन में एक सवाल आता है, क्या प्रभु को इन गहनों या फिर कपड़ों की जरूरत है? वो तो खुद ही सृष्टि के संचालक हैं। तब मुझे एक सुंदर बात याद आती है। एक बार एक भक्त ने पूछा कि प्रभु, आपको रोज नए नए श्रृंगार क्यों चाहिए? तो ठाकुर जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे श्रृंगार की नहीं, अपने भक्त के उस भाव की जरूरत है जो वो मुझे सजाते वक्त महसूस करते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को तैयार करके निहारती है, वैसे ही जब हम लल्ला को सजाते हैं तो हमारे मन की मैल धुल जाते हैं।
आज जब हम उन्हें ये रिपब्लिक डे की पोशाक पहना रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने देश की सम्मान को अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। श्रृंगार सिर्फ बाहरी रूप नहीं है, यह तो प्रभु और भक्त के बीच का प्रेम है, एक धागा है। जितना हम उन्हें सजाते हैं उतना ही हमारा जीवन भी सुंदर होने लगता है। श्रृंगार करते वक्त मुझे एक बहुत पुरानी कथा याद आ रही है। एक बार एक छोटा सा बालक अपने घर में लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर रहा था। वह कभी उन्हें फूल चढ़ाता तो कभी उनका मुकुट टेढ़ा कर देता। पास बैठे एक विद्वान व्यक्ति ने पूछा, बेटा तुम रोज इतनी देर तक इतना श्रृंगार क्यों करते हो? क्या ये तुम्हें देखते हैं? उस बच्चे ने बहुत ही भोलापन से जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि ये मुझे देखते हैं या नहीं, पर जब मैं इनका श्रृंगार करता हूँ तो इनके आगे शीशा रखता हूँ यानी मिरर रखता हूँ, तो इनकी मुस्कुराहट देखकर मुझे पूरा दिन बन जाता है। और राधा रानी के श्रृंगार के बारे में कहा जाता है उनका सबसे बड़ा आभूषण उनका प्रेम है। आज जो ये नई चंद्रकला आई है यह सिर्फ एक गहना नहीं है, यह हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। कहते हैं राधा रानी को सजाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, क्योंकि जहाँ राधा है वहाँ कृष्णा तो अपने आप ही खींचे चले आते हैं। देखिए हमारी लाडो रानी कितनी प्यारी लग रही है। रिपब्लिक डे हो और जलेबी कचौरी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया और फिर मैंने अपने नए इयररिंग्स पहन लिए। कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। आज का दिन बहुत सुकून भरा था। आपने अपना रिपब्लिक डे कैसे मनाया? और ये भी बताएं कि आपको लड्डू गोपाल की रिपब्लिक डे कैसी लगी और उनका श्रृंगार कैसा लगा। राधे राधे जी। जय हिंद, जय भारत।